Hello everyone, I'm Surbir Heja and welcome back to the official channel of Bansal Academy. सो अभी एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया है सीयूईटी पीजी 2025 का। तो ये एक पब्लिक नोटिस है जो एनटी की तरफ से 2 जन 25 को आया है। तो देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि जो आपका सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन होता है इट इज फॉर द एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो आपका ये जो एग्जाम रहता है ये आपका एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए होता है, जहां पर कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर कुछ अदर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं मिलकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी आप अभी देख रहे हो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको मतलब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पर जिससे आपको अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे मेंशन किया है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म की है इट इज फ्रॉम द 2 जन टू 1 फेब। मींस आपके पास अप्रोक्सीमेटली मतलब 1 मंथ का टाइम पीरियड है और 1 फेब को भी आप क्या कर सकते हो अप टू 11:50 PM तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ये फॉर्म फिलिंग का होगा, बट आपकी जो फेस जो यहाँ पर सबमिशन होगा वो आप 2 फेब 2025 तक कर सकते हो अप टू 11:50 PM। फिर इसके बाद आपका जो करेक्शन विंडो होगा, अब जैसे कोई भी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है तो पहले आपका एक होता है कि आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ 2 या 3 डेज के लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है, जिसमें आपको अगर आपने कुछ भी बाय मिस्टेकली कुछ भी मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो इसकी जो करेक्शन विंडो यहाँ पर होगी इट इज फ्रॉम द 3rd फेब टू 5th फेब तक आप कर सकते हो। और आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम यहाँ पर होगा मतलब एग्जामिनेशन डेट अगर हम यहाँ पे देखें इट इज बिटवीन द 13 टू 31 मार्च। मींस आपका जो एग्जामिनेशन होगा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो 13 टू 31 मार्च के बीच में आपका कभी भी एग्जाम यहाँ पर हो सकता है। और आपको जो एडमिट कार्ड होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 डेज बिफोर आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मतलब जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद जो आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी, आंसर शीट आएगी, वो बाद में मतलब इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, आप ये वेबसाइट का यहाँ पे ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी रिगार्डिंग द सीयूटी पीजी एग्जाम। अगर आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर देखनी है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, वो सब भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट होता है एक ये है कि जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो एग्जाम होगा इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉमन मतलब मिलके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होगा, जिसमें आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या है, मीन्स आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो क्या वो इस एग्जाम के अंदर आती है या फिर नहीं आती। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कौन कौन से यहाँ पर होगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज को देखने के लिए एक वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है www.nta.ac.in। यहाँ पे सब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेंशन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो इस एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ये एग्जाम है, एग्जाम की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि एग्जाम आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यहाँ पर होता है। टोटल 157 सब्जेक्ट है जो इस एग्जाम में ऑफर किए जाते हैं। और ये जो एग्जाम आपका है ये 312 सिटीज में क्या होता है ये कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी है कैंडिडेट्स के लिए। आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली वेबसाइट पर मिल जाएगी, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पीडीएफ का लिंक अटैच कर दिया जाएगा। तो आप वहां पर जाके इंपॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप रीड कर सकते हो बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकता है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, वहां पे कुछ ईमेल एड्रेस अपना रॉन्ग कर दिया, फिर वो ट्राई करते हैं सेकंड टाइम या सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है कि एक कैंडिडेट सिर्फ क्या कर सकता है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन है तो आपको इन्हीं को यहाँ पे फॉलो करना है। आपका करेक्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और जब भी आप अपना एग्जाम को क्या कर रहे हो फिल कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपको कुछ भी मतलब ऐसे मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है कि कांटेक्ट करना है आपको एनटीए से या फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन में मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको इंक्वायरी लेनी है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ कांटेक्ट नंबर मेंशन है। तो आप क्या कर सकते हो, इन कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और या फिर आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल मेंशन है हेल्प डेस्क।
helpless.cutpg@nt.ac.in। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी इंक्वायरी है वो क्या कर सकते हो, आप अपना मतलब आप इंक्वायरी अपने यहाँ पे पूछ सकते हो। सो जो नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर ये मेंशन किया है कुछ कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए हैं, कोर्सेज विद द पेपर कोड्स। तो यहाँ पर जितने भी सीयूटी पीजी में जो भी यहाँ पे कोर्सेज आते हैं, सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लस में साथ में उनका कोड मेंशन है। तो कोड आप ध्यान में रखना कि आप जिस भी एग्जाम के लिए, जिस भी मतलब स्ट्रीम के लिए, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स का कोड क्या होगा ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भी ध्यान में रखना है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मेंशन है कुछ कॉमन कोर्सेज, कॉमन प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे बीएड है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एमएड है, एमए एजुकेशन है, फिजिकल हेल्थ है, योगा है, ये है। फिर यहाँ पर लैंग्वेजेस का आता है, लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे जर्मन है, कोरियन है, ठीक है, नेपाली है, ये सब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर है, इनके कोड्स यहाँ पे मेंशन है। ऐसे यहाँ पर साइंसेस में देखो, जैसे यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पे इसका कोड यहाँ पर क्या SCQ-P03, ठीक है। ऐसा बायोकेमिस्ट्री SCQ-P05। तो आपको बस ये कोड्स ध्यान रखना है। अब साइंस में तो आपको SC यहाँ पर होगा 01234, मतलब कौन सा आपका यहाँ पे कोड बनेगा जिस भी प्रोग्राम के लिए आप ये एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो। लाइफ साइंसेस के लिए P17 होगा, मटेरियल साइंस के लिए P18 है, मैथमेटिक्स के लिए P19 है, फार्मेसी P23, फिजिक्स P24 है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी P25 है। तो कोड ध्यान रखना। फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है ह्यूमैनिटीज के, तो उसमें भी साथ में यहाँ पे कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एमटेक एंड हायर साइंसेस के लिए यहाँ पर आ जाता है आचार्य, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पर क्या है इनके कोड्स यहाँ पे मेंशन है। और इसी पब्लिक नोटिस में फिर लास्ट में जो यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज लिस्ट ऑफ सिटीज फॉर सीयूईटी पीजी 2025। जैसा बताया था कि यहाँ पर 312 सिटीज है जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे उन सिटीज की लिस्ट है विद देयर सिटी कोड, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके लिए सुटेबल सिटी यहाँ पर कौन सी है कि जहां पर आपको इजी रहेगा एग्जाम यहाँ पर देना। तो साथ में सिटी कोड यहाँ पे मेंशन है, तो सिटी कोड का भी ध्यान रखना कि आप जिस भी सिटी में एग्जाम दे रहे हो तो सिटी का कोड यहाँ पर क्या होगा। तो ये था हमारा यहाँ पर पब्लिक नोटिस के बारे में। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आप मतलब पर स्टूडेंट जो यहाँ पर होगा वो अप टू 4 सिटीज को सिलेक्ट कर सकता है। तो मतलब आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। ऐसे करके आप अप्रोक्सीमेटली 4 जो यहाँ पर सिटीज है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन था सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन का। तो अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में 2 मंथ्स ही है, ठीक है, 2 मंथ का है। तो अभी तक आपने जितना प्रिपेयर किया है तो अब उसको थोड़ा सा लेवल अप करने का टाइम आ गया है। तो अपने रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर पूरा फोकस कीजिए। रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स को कीजिए और उससे फिर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।